हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सबका इस पूरी एग्जिस्टेंस का कि वो अपना काम करवा रही है। पता नहीं होता उसने किस तक पहुंचना है, कहाँ किसके दिल को छूना है और अपना काम करके निकल जाना है। ये बातें थोड़ी आपको ऑकवर्ड लगती होंगी, लेकिन अगर आप उस ऊर्जा के साथ जीने लगे तो आपको ये बातें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। हमारे एक बहुत प्यारे से फॉलोअर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी अभी अपने पापा को खोया है, उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया और मुझे पता थे सारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स। तो अब मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत रिग्रेट फील करता हूँ कि मैं उनके पास क्यों नहीं पहुंच सका। अगर मुझे पता चल गया होता, मुझे कॉल कर दिया गया होता तो मैं घर जाके अपने फादर को बचा सकता था, आज मेरे फादर हमारे साथ होते। तो माय डियर, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ आपके दिल की हालत, क्योंकि हमारे नियर एंड डियर हमारे बहुत करीबी होते हैं और वहां अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, और खास करके ऐसे सिचुएशन में जब हम कुछ कर सकते हैं, तो वो बहुत मन में एक बात बैठ जाती है कि काश मैं पास में होता। तो बेटा, हम लोग ध्यान इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान की वीडियोस बनाकर मैं दे रही हूँ कि हम जब रोज ध्यान करेंगे तो हमें इस बात का रियलाइजेशन होगा कि हम लोग ये बॉडीज हैं ही नहीं, हम ऊर्जा हैं। एक ऊर्जा ने ये बॉडी ली है और कोई पता नहीं वो ऊर्जा कब ये बॉडी छोड़कर चली जाए। तो अगर उस ऊर्जा ने बॉडी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया था तो आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती? अब देखिए, अब जो फादर तो चले गए, ये घटना घट चुकी है। अब हम उस सिचुएशन को याद करके और गिल्ट फील करके एक और ये ऊर्जा जिसने आपका शरीर लिया है उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, हर चीज को लॉजिकली देखते हैं, तो आपको बच्चे ये समझना है कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाएगी, ध्यान करना आपको ये सिखाएगा कि जब ऐसी सिचुएशंस हो जाएं तो खुद को कैसे टैकल करना है। क्योंकि मन जिससे हम चलते हैं, माइंड जिससे हम चलते हैं, आप साइंटिफिकली ब्रेन को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन जो माइंड जिसके हिसाब से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, चलिए आप अगर जन्मों जन्मों की बातें नहीं भी समझते तो एटलीस्ट आपके सामने जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उनको टैकल करने के लिए आपको किसी ना किसी तरह तो अपने आप को समझाना होगा ना। और ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये आप जितना सोचते जाएंगे, जितना सोचते जाएंगे, उतना ये बात आपके सबकॉन्शियस में घर करती जाएगी। अभी आप गिल्ट में जा रहे हो, फिर आप डिप्रेशन में जाने शुरू हो जाओगे, स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी होगी, और फिर ना तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाएंगे, ना ही आप अब जो आपके पीछे बाकी के मेंबर्स रह गए हैं, ना ही आप उनके लिए जी पाएंगे, ना ही आप उनके बारे में कुछ सोच पाएंगे। तो यहां पर आपको ध्यान करना होगा।
जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, आप बैठेंगे अपने आप के साथ, आपको इस बात की समझ आएगी कि ये सॉलिडिटी, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, ये सॉलिडिटी जो हम देखते हैं ये सॉलिडिटी नहीं है, ये एक इल्यूजन है। इट्स ओके कि साइंस के स्टूडेंट होने के कारण आप इस बात को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन ये जो घटना आपके जीवन में घटी है, आपके पापा गए हैं हार्ट अटैक से, ये घटना आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आ सकती है। वो ऊर्जा तो गई। अब आई डोंट नो कि आपके पापा स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे थे, या वो ध्यान करते थे या नहीं करते थे, ये उस सोल का जर्नी था। लेकिन अब आपके शरीर में एक सोल जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा उसकी बनती है कि उस सोल की जर्नी में आप उसके सहायक बन जाओ। ये घटना, मृत्यु की घटना, आपके फादर लॉस्ट होने की घटना आपके लिए एक आई ओपनिंग इवेंट बन जाए कि कैसे, ये क्या हो गया, ये मृत्यु क्या होती है, अभी ये मेरे पापा मेरे पास थे, अब कहां चले गए। हो सकता है आप अपने पापा को, आपको लगता है कि आप बचा लेते, लेकिन अगर आप पास में भी होते फिर भी अगर आप कुछ ना कर पाते, या जो भी आपने प्रिकॉशंस लेनी थी, जो भी करना था, अगर आप वो कर देते, फिर भी आपके पापा नहीं बचते, नहीं इस दुनिया में रहते, तो आप क्या करते। अगर आप ध्यान के माध्यम से सोचें, अगर हम ध्यान करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, हमें पता चलता है कि हम ये सॉलिड बॉडी नहीं है, हम कभी भी इस बॉडी को छोड़कर जा सकते हैं। अब टाइम वो सोल डिसाइड करती है कि उसको कब तक रहना है बॉडी के अंदर। तो आपको ये समझ में आएगा कि मृत्यु तो होती ही नहीं। इट्स ओके कि आपके लिए ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी की इस घटना को, जो कि आपके लिए बहुत दर्दनाक घटना है, मैं बहुत दिल से इस आपकी बात को समझ पा रही हूं, लेकिन अगर हम इस घटना को एक ऐसा मोड़ दे दें कि हम अपने तक पहुंच जाएं, हम ध्यान करें और अपने में डूब जाएं, और हमें ये रियलाइजेशन हो जाए कि देयर इज नो डेथ, देयर इज नो बर्थ, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा प्रकृति का। आई होप मैं आपके दिल को टच कर पा रही हूं। एज अ मदर मैं आपसे बात कर रही हूं कि आप अपने जीवन की इस घटना को एक नया मोड़ दे दीजिए। आप ध्यान करने लगे, आप रोज ध्यान कीजिए, कम से कम आपको उतने मिनट्स ध्यान करना है जितनी आपकी एज है। फिर आपको जीवन की रियलिटी का पता चलेगा कि ये जीवन एक्चुअली में है क्या। एक ऊर्जा है, वो आई है शरीर में, उसका डिसीजन है कि उसको कब छोड़ के जाना है, कैसे जाना है, हम किस तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हर मनुष्य का अपना एक जर्नी है, पास्ट से वो कुछ कर्मास का बैगेज लेके आ रहा है, उसका खुद का डिसाइड किया हुआ है सब कुछ। तो इन बातों से हमें ऊपर उठना है। साइंस को भी साथ लेके चलिए, लेकिन साथ में स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ को एक बैलेंस देगा। वक्त के साथ साथ आपका जख्म जो है वो थोड़ा थोड़ा भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे, मेहनत करेंगे अपने ऊपर, रोज मेडिटेट करेंगे, तो आप जल्दी से इस डिप्रेशन से उभर पाएंगे, और जल्दी से आप एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां पर आप खुद को जान सकें। सबसे जरूरी काम इस धरती पर आने का ये है कि क्या आपने अपने आप को जाना,
क्या कोई मृत्यु की घटना आपको अपने आप तक ले गई, या फिर आपने उस मृत्यु की घटना को डिप्रेशन में चेंज कर दिया? ये घटनाएं हमारी जिंदगी में इसीलिए आती हैं कि हम अपनी तरफ बढ़ें, अपने आप की तरफ मुड़ें, यात्रा करें और उस डिविनिटी को जान लें, उस डिवाइन पावर को जान लें, उस डिवाइन एनर्जी को जान लें जिस ऊर्जा से हम बने हैं। और यहां जो भी है, जो भी हमें खुली आंखों से अपने आसपास दिख रहा है, वो सब इल्यूजन है, वो सब भ्रम है। हम एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं और हमें अपनी आंखें खोलनी है, ध्यान करना है। कम से कम आप 3 महीने रोज ध्यान कीजिए, कंटिन्यूसली, टाइम फिक्स करके, जगह फिक्स करके, हो सके तो कपड़े भी फिक्स कर लीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वॉच योर थॉट्स। क्या हो रहा है, जस्ट वॉच योर थॉट्स और अपने थॉट्स से एक दूरी बना के जस्ट उनको देखते रहिए। धीरे धीरे सब कुछ डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, आपके विचार कम होने शुरू हो जाएंगे और आपको लाइफ की रियलिटी के बारे में पता चलेगा। ये घटनाएं हमारे जीवन में इसीलिए आती हैं ताकि हमारे अंदर सत्य की प्यास जाग सके, हमारे अंदर क्वेश्चन उठे कि ये क्या है, मैं कहां से आता हूं और कहां चला जाता हूं। हम सब में एक ही एनर्जी है, उनकी मृत्यु हुई या आपकी हुई, दोनों सेम चीज है। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग रोज जन्म लेते हैं और बहुत सारे ये धरती छोड़कर चले जाते हैं, और वो हम सब एक ही हैं, एक ही ऊर्जा है सब में। वो तो हमने जन्म ले लिया एक माध्यम के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, तो हमें वो अपने माता पिता लगते हैं या माता पिता को हम अपने बच्चे लगते हैं। अब यूनिवर्स के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मांड के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऊर्जा डाल रहा है अपनी और शरीर जीवित हो जाता है। वो ऊर्जा निकल जाती है, वो शरीर तो पहले ही डेड था, इट्स ऑलरेडी डेड। उसमें तो वो ऊर्जा आई है जिसने उसको लाइव कर दिया, और फिर वो ऊर्जा वो शरीर छोड़ के चली जाती है, वो डेड हो जाता है। वो तो पहले ही डेड था। तो ये बातें हमें समझनी है। जिंदगी में ऐसी कोई घटना अगर आ जाए तो उसको एक सीढ़ी बनाइए। कहां तक जाने के लिए? खुद तक पहुंचने के लिए। इस रहस्य को जानिए। आप तो मेडिकल स्टूडेंट हो, आप इस रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए। और इस रहस्य को जानने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप से की जा सकती है, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान, वो है अपने साथ कुछ टाइम बिताना, अपने साथ बैठना। Close your eyes and sit with yourself and watch your thoughts. Just be an observer. सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन जाइए, देखते रहिए दूर से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। बस सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वर बनना है। जब आप ऑब्जर्वर बन गए, आपके सामने बहुत सारे रहस्य खुलेंगे इस ब्रह्मांड के, इस एग्जिस्टेंस के। क्योंकि ये एग्जिस्टेंस परम ऊर्जा है और उसी में से थोड़ा थोड़ी ऊर्जा वो हमारे बॉडी में डाल देती है, बॉडी अलाइव हो जाती है। देयर इज नो डेथ, देयर इज नो बर्थ। आई होप आपने इस बात की गहराई को समझने की कोशिश की होगी। शब्दों में हम मेडिटेशन की फीलिंग को नहीं बता सकते, सिर्फ कोशिश की जा सकती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, कम से कम 3 महीने बैठिए, फिर आपको मेडिटेशन की पावर का पता चलेगा, आपको ध्यान की ताकत का पता चलेगा। तो मैं आपके लिए ये विश करती हूं कि आप ध्यान में बैठेंगे और जल्दी ही आपको इन सारे रहस्यों का पता चलेगा। साइंस स्टूडेंट होने के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी में भी खोज करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज बीइंग
मदर, एज अ मदर मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ, आप अपने मम्मा को भी संभालिए, उनको भी बोलिए कि वो ध्यान करें। तो फिर भी बेटा अगर अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं आपको और कोशिश करूंगी थोड़ा क्लियर करने की। और भी बच्चों के या बड़ों के क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट किया कीजिए। हो सकता है आपको एग्जिस्टेंस कुछ कहना चाह रही हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाह रही हो, तो इन गहराइयों को, इन बारीकियों को छूने की कोशिश किया कीजिए। जब एक माइंड कहीं से कुछ खोजने की कोशिश करता है अपार्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, तो वो माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप कहीं से कुछ पॉजिटिविटी ले रहे हैं, आपको नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज हम बहुत बड़ी पॉजिटिव वीडियो में से भी अगर माइंड नेगेटिव चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल लेगा। तो ध्यान कीजिए, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर अंदर से ही मिलेंगे। फिर भी जैसे शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं गाइड कर सकती हूँ, आप मुझे क्वेश्चन किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ध्यान में बैठिए। आपका अपना वीडियो है, आई होप बहुत सारे लोगों को इस बात से जो है वो हेल्प मिली होगी। चैनल आपका अपना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बांटिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश करनी है, माइंड को समझने की कोशिश करनी है, माइंड में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करनी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।